स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और आपकी प्रिपरेशंस को और ज़्यादा बूस्ट अप करने के लिए स्टडी IQ आपके साथ है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मंडे से बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, RRB PO को टारगेट रखे बैठे हैं और RRB क्लर्क का टारगेट रखे बैठे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अब हमने एक लक्ष्य बैच बना दिया है जिसमें कि आपको ओवरऑल रीजनिंग, मैथ्स सब कवर कराया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको दिक्कतें आती हैं, इनफैक्ट रीजनिंग में प्री में कोई इशू है या फिर मेंस में कोई इशू है, तो ये लक्ष्य बैच आपके लिए ही है। सभी चीजें एकदम फ्री में मिलने वाली है फ्रेंड्स। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। तो बस आपको करना क्या है, डेली आपको 8 बजे आना है, हमारे साथ जुड़ना है और सीखना है अपने रीजनिंग को बेस्ट वे में कैसे ओवरऑल कंप्लीट कैसे किया जाए। जी हाँ, एग्जाम आपका अगस्त में होने वाला है RRB का, तो आप लोग क्या रेडी हो? ये आप अपने से सवाल पूछना कि आप लोग रेडी हो। तो आप लोग, जो भी लोग रेडी नहीं है, उन सब के लिए ये वीडियो, ठीक है? जिनको आता है ऑलरेडी, जो रिपीटर्स हैं, उनके लिए तो ये रिवीजन हो जाएगा इनइक्वालिटी चैप्टर, जो कि मैंने आज उठाया, जिसमें हम लोग कंप्लीट इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, और जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये वेरी फ्रूटफुल सेशन है, तो सभी लोग एंड तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और सभी लोग तैयार हो जाइए और ढंग से रजिस्टर अपने पास रखना है और जो जो चीजें मैं बताऊंगा उसको वैसे वैसे डील करना है, ठीक है जी? इनइक्वालिटी बेसिकली होता क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इनइक्वालिटी बेसिकली होता क्या है? अगर मैं इस इन इक्वालिटी में से इस इन को हटा दूं तो ये बन जाएगा इक्वालिटी। जी हाँ, इनइक्वालिटी में से अगर मैं इस इन को हटा दूं तो ये बन जाएगा इक्वालिटी। और इक्वालिटी क्या होता है सर? इक्वालिटी होता है ये चीज सर, इक्वल होता है। ओके, तो इनइक्वालिटी क्या होता है सर? अनइक्वल। यस, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, इनइक्वालिटी क्या होता है, ये वाला होता है। लेकिन ये क्या चार चीजें हैं सर? ये भी तो कुछ साइंस होते हैं जो हमने बचपन से देखे, है ना? ग्रेटर का साइन, स्मॉलर का साइन, ग्रेटर इक्वल्स टू, स्मॉलर इक्वल्स टू। तो ये साइंस भी इस चैप्टर के अंदर एड ऑन हो चुके हैं और इनके पास इन सबसे ज्यादा ही पावर है। यस, इन साइंस के पास इनसे पावर ज्यादा ही है। जी हाँ, ये जो चैप्टर है ये आपका बैंकिंग के प्री के अंदर आने वाला है, चाहे आप RRB का एग्जाम देते हो, चाहे आप IBPS का एग्जाम देते हो, चाहे आप SBI का देते हो। इनफैक्ट आप बैंकिंग के कोई से भी एग्जाम देते हो, यानी कि जिसमें खाली सिर्फ मेंस का एक ही पेपर होता है ना, वो भी एग्जाम देते हो, तब भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कम से कम कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे ही जाते हैं। ठीक है सर, ये क्या चैप्टर मेंस में भी आता है? जी हाँ, ये मेंस में भी आता है ये चैप्टर। और इसके जो टाइप्स होते हैं ना, टाइप्स बदल जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट टाइप होता है और एक कोडेड वाला टाइप होता है। तो कोडेड वाला टाइप में ये पूछ लिया जाता है और उसके भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके मेंस में ये दिख जाते हैं। तो यार ये चैप्टर तो आप बिल्कुल भी नहीं स्किप कर सकते, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। खैर सारी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है। ठीक है, चलिए, ये जितने भी साइंस है ना, इनमें से ये जो 2 साइंस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 2 साइंस, इनको बहुत अच्छे से देख लो। ग्रेटर और स्मॉलर, सबसे ज्यादा ताकतवर जो पर्सन्स होते हैं ना, ये वही है। जी हाँ, तो ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदे। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं उस बारे में भी, और ये जो बंदे हैं नॉट ग्रेटर इक्वल्स टू और स्मॉलर इक्वल्स टू, ये वाले हो जाएंगे आपके जो इनसे कम पावरफुल है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे पावरफुल ये हो गए और सेकंड नंबर पे पावरफुल ये हो गए, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी इनको मिलेगी और सेकंड प्रायोरिटी इनको मिलेगी। सर ये क्या बातें आप कर रहे हो? प्रायोरिटीज फर्स्ट सेकंड, सर कोई थर्ड प्रायोरिटी, इसको थर्ड मिलने वाली है, इसको फोर्थ मिलने वाली है? जी नहीं, ये भाई साहब की बात तो हम बिल्कुल बाद में करेंगे। यस, इन भाई साहब की बात तो हम बहुत बाद में करेंगे। इनको प्रायोरिटी तीसरे नंबर पे, सर इनको प्रायोरिटी मिलती ही नहीं है। क्या बात कर दी सर आपने, इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देनी? यस, अब आप ध्यान से सुनते जाइए, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने इनइक्वालिटी का बेसिक बता दिया कि इन सिंबल्स के ऊपर आपको आज डील करना है, ठीक है। चलिए टाइप्स की बात देख लेते हैं। यार टाइप्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सर टाइप्स होते हैं एक ही चैप्टर के अंदर इतने टाइप्स? यस, आपके सामने है। सिंपल यानी कि डायरेक्ट केस पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा डायरेक्ट स्टेटमेंट, और आपसे कंक्लूजन पूछे जाएंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है ना। स्प्लिट फॉर्मेट में जो स्टेटमेंट दी जाएगी ना उसको भी ब्रेक कर दिया जाएगा, कॉमा 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 लगा के 2-3 स्टेटमेंट बना दी जाएगी, बोलेगा कि इनको कनेक्ट करिए और आंसर बताइए। तो सिंपल वाला हो जाएगा, स्प्लिट वाला हो जाएगा। रिवर्स, सर रिवर्स में क्या हो गया? अरे आपको कंक्लूजन पहले दे देगा और बोलेगा स्टेटमेंट बना के दिखाइए, राइट। तो स्टेटमेंट आपसे बोलेगा कि स्टेटमेंट अब आपको बनानी है। हर बार स्टेटमेंट वो देता था, लेकिन अब इस बार आपसे बोलेगा स्टेटमेंट बना के दिखानी है। कोडेड फॉर्मेट में क्या होता है यार, यही वाला मेंस में आता है सबसे ज्यादा, है ना। तो कोडेड वाले में क्या होता है, एक जो सिंबल्स हैं उनको कोडेड फॉर्मेट में लिख देगा, और फिर आपको जो स्टेटमेंट देगा वो भी कोडेड फॉर्मेट में दे देगा। कंक्लूजन पूछेगा वो भी कोडेड फॉर्मेट में पूछ लेगा, और आपसे बोलेगा अब बताइए, सबसे पहले इस कोड को डिकोड करिए, ठीक है। उसके बाद कोडेड के बाद जब आप डिकोड कर लोगे ये बन जाएगा डायरेक्ट वाला क्वेश्चन, और डायरेक्ट वाले के हिसाब से आप आंसर बता दोगे, राइट। समझ में आया? फिलर्स, गैप यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछेगा वो आपसे। तो ये 5 टाइप की चीजें हैं जो आपसे वो एग्जामिनर पूछने वाला है, और हम लोग ये चीजें सारी सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, और कॉन्सेप्ट्स की ओर आते हैं। यार होता क्या है इनइक्वालिटी बेसिकली? ये सर आपने टाइप्स तो बोल दिए सर, ये आपने फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी तो बता दी, लेकिन ये है क्या सर? क्यों देनी है प्रायोरिटी सर? अब मैं बताता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है, सभी लोग ध्यान से सुनना। छोटी सी स्टोरी है ना फ्रेंड्स। चलिए, अंबानी जी की पार्टी चल रही है, आप सभी इनवाइटेड हो उसके अंदर। अंबानी जी ने बड़े बड़े लोगों को बुलाया, है ना, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया है। अब पीएम मोदी जी से बोला गया कि सर आपको हमारी पार्टी में आना है। अब मोदी जी के पास पहुंचा इनविटेशन। मोदी जी कह रहे कि मैं थोड़ा बिजी हूँ इस तारीख को, और मुझे जाना है आज विदेश यात्रा पे जाना है, तो वो तो आ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। इनविटेशन बाकियों के पास भी पहुंचा, प्रेसिडेंट के पास द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनके पास भी पहुंचा। अब उन्होंने बोला ठीक है मैं जरूर आऊंगी, वो जरूर जाएंगे अब, है ना। तीसरा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ना, उनके पास भी पहुंचा, जो धनखड़ जी है उनके पास भी पहुंचा। अब वाइस प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं, प्रेसिडेंट भी जा रही हैं पार्टी में, और प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे, है ना। तो जो ध्यान से देखना, जो पार्टी है उस पार्टी में अंबानी जी को किसी एक बंदे को चीफ गेस्ट रखना है। प्रधानमंत्री जी आए नहीं है, और जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी वो आई हैं, और धनखड़ जी आए हैं, है ना। तो ये चीज आपको बतानी है मेरे को। अगर द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं और धनखड़ जी आए हैं, यानी कि प्रेसिडेंट भी आया और वाइस प्रेसिडेंट भी आया, तो किसको इंपॉर्टेंस मिलेगी? कौन बन सकता है चीफ गेस्ट ऑफ अंबानी जी इस पार्टी? कौन बन सकता है? जी हाँ बताइए, क्या कहोगे आप? कि सर चीफ गेस्ट बन सकते हैं जो जिसके पास ज्यादा पावर होती है। तो किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास। तो बस वो ही चीज आपको समझनी थी, वही चीज आपको समझनी थी। अब मैं आपको कुछ सिंबल्स बताने जा रहा हूं, इन सिंबल्स को ध्यान से देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। इस पूरे चैप्टर के अंदर ये 2 सिंबल्स आपके प्रेसिडेंट है, यानी कि इनके पास है सबसे ज्यादा पावर। फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हीं को मिलनी है, जब भी ये आ जाएंगे यही बनेंगे चीफ गेस्ट, समझ गए। सेकंड प्रायोरिटी की बात करते हैं, तो जो भी डबल साइंस है इनको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी, यानी कि ये बन जाएंगे कौन? वाइस प्रेसिडेंट। पावर तो इनके पास भी है लेकिन इनसे कम है, समझ गए। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। सर ये जो इक्वल्स टू है वो क्या होता है फिर? ये जो इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू आप कह सकते हो एक ऐसा पर्सन जिसके पास ज्यादा पावर नहीं है, यानी कि जो अभी रूल में नहीं है, वो बंदा, या फिर आप कह सकते हो पब्लिक। हम लोगों की क्या सुनी जाती है यार? पब्लिक की क्या सुनी जाती है? कोई इंपॉर्टेंस मिलती है कि इनको? नहीं मिलती ना। तो ये वही चीज है, समझ लो, समझ गए।
बस। तो ये चीज आप समझ लो, एक ऐसा मिनिस्टर जिसके पास अभी ज्यादा पावर नहीं है। ये मिनिस्टर जी भी आ रखे हैं, तो इनके पास ज्यादा पावर नहीं है, इनको इंपॉर्टेंस मिल ही नहीं रही। आए तो है, पार्टी में खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस इनको ज्यादा नहीं मिलती है। ये बाद में है। फर्स्ट प्रायोरिटी इनके पास, सेकंड प्रायोरिटी इनके पास, और इनके पास कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। समझ में आ गया? चलिए सर, नॉट इक्वल्स टू की बात हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। नॉट इक्वल्स टू के बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। सर, किस फॉर्मेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस फॉर्मेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपका दूसरा सवाल आ गया। मैं आपको बताता हूं, आपके सामने एक आएगी स्टेटमेंट, ठीक है। लेट्स से इस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है ए बड़ा है बी से, राइट। ए बड़ा है बी से। एक सेकंड रुकना। जी हाँ, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा और इक्वल टू है डी से। ये आपके सामने एक छोटी सी स्टेटमेंट मैंने रखी, ध्यान से देखना। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, और सी बड़ा है और इक्वल है डी से। ये सब मैंने आपके सामने रख दी। अब आपसे मैंने कंक्लूजन पूछा, पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन, दो कंक्लूजन पूछे मैंने। पहले कंक्लूजन में मैंने आपसे बोला क्या ए बड़ा है, क्या ए बड़ा है सी से। दूसरे में मैंने आपसे पूछा क्या ए बड़ा है डी से। ये दो सवाल मैंने आपसे पूछे, ठीक है। तो ध्यान से देखना आप ये चीज को, आप अपने से सवाल पूछे करना। जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा, स्टेटमेंट दी, कंक्लूजन दी, और आपको बस ये बताना है कि ये चीज ट्रू है। दो तीन चीजें आपको बतानी है। क्या क्या तीन चीजें बतानी है? आपको बतानी है तीन चीजें। सर वो क्या क्या तीन चीजें होती हैं? एक तो आपको देखना है, ये तीन चीजें देखनी है, ट्रू, फॉल्स, या फिर CNS, कांट से, या फिर कांट से। बात समझ में आ गई? कांट से क्या होता है सर? डाउटफुल सिचुएशन, यानी कि जब आप श्योर ही नहीं हो किसी चीज को बताने में। सर किस फॉर्मेट का डाउट? ट्रू हो, जैसे ट्रू मतलब क्या होता है सर? हम तो 100% श्योर है कि यही अपना आंसर है। सर हम तो 100% श्योर है कि ये फॉल्स है। सर हम यहाँ पे 50% हमें लग रहा है कि ट्रू भी हो सकता है, 50% हमें लग रहा है फॉल्स भी हो सकता है। तो वही चीज है। समझ में आया कि 50-50% वाले जब चांसेस होते तब कांट से होता है। अब आपसे सवाल पूछा गया क्या ए बड़ा है सी से। आप अपने से सवाल पूछे करना, जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप अपने से सवाल पूछना क्या ए बड़ा है सी से। ये बैठा ए, ये बैठा सी, अब इसके पास जाओगे आप, ए और सी के पास, ऊपर स्टेटमेंट के पास जाओगे। भाई क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि ये सही है या गलत है, आप ऊपर गए स्टेटमेंट के पास, और यहां से आपने चेक किया कि आपको ये जो ए और सी, ये एक फंक्शन चल रहा है, ए और सी के बीच में ये एक पार्टी चल रही है। देखो अब इसको भूल जाओ, डी नहीं आया उस पार्टी में, ए और सी के बीच में एक पार्टी चल रही है। उस पार्टी में सिंगल साइन आ गया। सिंगल साइन कौन था? प्रेसिडेंट आ गया। यही तो बोला था, प्रेसिडेंट आ गया। यानी कि आपका आंसर, यानी कि आपका चीफ गेस्ट कौन बनने वाला है? आप कहोगे सर प्रेसिडेंट बनेगा, यानी कि अपना आंसर क्या बन जाएगा? ए बड़ा है सी से। ये हो जाएगा एकदम परफेक्टली ट्रू। समझ में आया? यस और नो। दूसरा चीज आपसे पूछी गई, दूसरी चीज आपसे ये पूछी गई, सर ये बताना है हमें कि ये जो ए है और डी के बारे में हमसे पूछा गया है, क्या ए बड़ा है डी से? क्या ए बड़ा है डी से? जी हाँ। अब आपको ये बताना है क्या ए बड़ा है डी से। तो यहां पे आप किस पे जाओगे? ए से डी की ओर जाओगे। अब ए और डी के बीच में चल रही है पार्टी, ये पूरा एक फंक्शन चल रहा है। ध्यान से देख लेना यार, ए और डी में से आपसे पूछा कि क्या ए बड़ा है डी से। सारे सिंबल्स को भी ध्यान से देखना जो ए और डी के बीच में आए हैं, सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। ये भी एक कंडीशन होती है, यानी कि आपको बड़ा किसको बताना है? ए को बड़ा बताना है ना, तो ए की तरफ ही सारे सिंबल जाने चाहिए। जो फेस खुलना चाहिए ना इन सिंबल्स का, वो ए की तरफ ही खुलना चाहिए। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। चलिए, जब ये जा रहा है इस तरफ और यहां पे आपको दिखाई दिया सिंगल साइन भी मिले और डबल साइन भी मिले, यानी कि इस ए और डी के बीच में जो एक पार्टी चल रही है, फंक्शन चल रहा है, इस फंक्शन में आपके प्रेसिडेंट भी आए हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी आए हैं, ठीक है जी। अब जरा मेरे को ध्यान से बताना, जब प्रेसिडेंट भी आया और वाइस प्रेसिडेंट भी आए हैं तो किसको महत्वता मिलेगी, किसको इंपॉर्टेंस मिलेगी, कौन बनेगा उस पार्टी का चीफ गेस्ट? जी हां,
अब आप कहोगे सर हम तो प्रेसिडेंट को बनाएंगे। सवाल क्या पूछा उसने आपसे, क्या पूछा, क्या ए बड़ा है डी से? इन्हीं को तो बनाओगे ना चीफ गेस्ट, वही तो बने हैं। देखो सिंगल साइन को दी जाएगी यहाँ पे महत्वता, क्योंकि सिंगल साइन भी मिला डबल साइन भी मिला, तो इसमें दी जाएगी आपको महत्वता। किसको? सिंगल साइन को देनी है। एक और बात जो ध्यान में रखनी थी, बस सारे सिंबल्स एक ही तरफ ही खुलने चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए सर इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई है कि सिंगल साइन को ज्यादा महत्वता देनी होती है हर बार। जब भी सिंगल साइन मिलेंगे हमारा आंसर वही बन जाएगा, है ना? जी हाँ, लेकिन एक ही कंडीशन है, सबका फेस उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए जो पूछा गया है। ओके सर, अब हमें और चीज अच्छे से समझ में आ गई है, थोड़ा सा और डील करें इस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या उसमें भी ये सारे रूल्स फॉलो होते हैं या नहीं। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए। ये सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं हमारे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, कि इक्वल्स टू को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देनी, सिंगल साइन को इंपॉर्टेंस क्यों देनी है, डबल साइन को दूसरे नंबर पे क्यों देनी है, सारी बातें मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। ठीक है जी, चलिए आपसे पूछा गया क्या ए बड़ा है सी से? अपने से सवाल पूछे करो, अपने से जो भी कंक्लूजन मिलता है ना अपने से सवाल पूछो, क्या ए बड़ा है सी से? फिर आप जाओ स्टेटमेंट के पास, यहां पे बैठा है ए और सी, यानी कि यहां पे फंक्शन चल रहा है ए और सी के बीच में। ठीक है, क्या ए बड़ा है सी से? सारे सिंबल्स आए यहां पे सिंगल साइन वाले, और वो सारे सिंबल्स किसकी तरफ जा रहे हैं? ए की तरफ जा रहे हैं। यस और नो? देखो ये भी ए की तरफ जा रहा है, ये भी ए की तरफ जा रहा है, राइट? वही तो चीज आपसे पूछी गई, क्या ए बड़ा है सी से? जब आपको सिंगल साइन मिल गया तो यही तो आपका आंसर बनने वाला है। यस और नो? अरे यस और नो बनेगा ना? यस। चलिए अब आपसे पूछा गया क्या ए इक्वल्स टू सी है? अब अपने से सवाल पूछे करो, क्या ए बराबर है सी के? आप ऊपर गए ए और सी के बीच में देखने सिंबल्स को, तो आपने बोला सर हमारा परफेक्ट आंसर है ये वाला, सर हमारा जो परफेक्ट आंसर है ना वो ये है। और मैंने बोला ठीक है यार, आप लोगों ने बोल दिया तो आप मेजॉरिटी हो, आप तो वही कभी गलत होगे नहीं, तो यही आंसर होगा, ए बड़ा है सी से। एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा? ए बराबर है सी के। अब आप कहोगे सर हमें 100% पता है कि ए बड़ा है सी से, तो सर बराबर तो होएगा ही नहीं, यानी कि ये तो 100% रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आई? यस और नो? क्या ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर भी मिलने वाला है आपको। जी हाँ, सवाल आपसे पूछा गया, देखो स्टेटमेंट दी गई है, ये पूरी स्टेटमेंट है। कंक्लूजन आपसे पूछा गया क्या ए बड़ा है सी से? क्या ए बड़ा है सी से? अपने से सवाल पूछे करो यार, क्या ए बड़ा है सी से? ये मिला ए, ये मिला सी, सारे सिंबल किसकी तरफ जा रहे हैं? सर एक दो सिंबल्स है, दो सिंबल्स है, और वो सिंबल किधर जा रहा है? ए की तरफ ही जा रहा है। सर इस सिंबल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? मैं बताता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन मिला है आपको, यस और नो? पहले ये बताना। सर यस, हमें यही क्वेश्चन मिला है। आपसे पूछा गया क्या ए बड़ा है सी से, यही सवाल पूछा गया है ना? अब आप यहां पे गए ए और सी के बीच में, थोड़ा सा सोचना, इक्वल्स टू की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला था इक्वल्स टू की इंपॉर्टेंस नहीं देनी है? इसलिए बोला था अगर मैं यहां से इस बी को उड़ा दूं, अगर मैं यहां से इस बी को उड़ाई दूं, गायब भी कर दूं, तो आप में से कितने स्टूडेंट्स को कोई आपत्ति होएगी, कोई भी दिक्कत आएगी इस बात से? किसी को भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? यस और नो? आप कहोगे सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे हमें ये मिला था b बराबर था c के। लेट से b की वैल्यू थी 3, c की वैल्यू भी 3, कितनी थी? 3 थी वैल्यू। तो यार जब 3 और 3 बराबर है तो सर हम बार बार 3 अलग अलग क्यों लिखे? सर हम बार बार 3 अलग अलग क्यों लिखे? राइट, समझ में आया? तो यहाँ पे हम b को भी क्यों लिखे और c को भी क्यों लिखे? एक को ही लिख लेते हैं ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू 3 ही तो है। बात समझ में आ गई? तो a बराबर c, और ये a बड़ा है c से, यही तो हो गया, a बड़ा है c से, और यही चीज आपसे पूछी गई थी, तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यही तो दिखाई दे रहा है ऊपर, यही तो सवाल पूछा गया था। तो आप देख लो इक्वल्स टू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, गायब हो गया इक्वल्स टू तो यहां से। अब अगला सवाल पूछा गया क्या a इक्वल्स टू c है? भाई आपसे ऊपर इक्वल्स टू गायब ही हो गया है, इक्वल्स टू तो गायब ही हो चुका है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ हमें सिंगल साइन को महत्वता देनी थी। हमारा आंसर बनना था ये वाला,
जब आपको 100% पता है यही आंसर है, तो यहां पे उसने आपसे पूछा क्या ए बराबर है सी के, आप क्या कहोगे? सर ये तो बिल्कुल गलत है। बात समझ में आई? यस और नो बोल देना बस। जब आपको ये चीज 100% पता है कि ए बड़ा ही है सी से, इक्वल्स टू तो गायब हो चुका है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था ए बड़ा है सी से, जो यही आपका आंसर बनने वाला है बस। तो आपसे सवाल पूछ रहा था क्या ए बराबर है सी के, तो आप बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि हमें पता है ए बड़ा है सी से, बस। बात समझ में आ गई? जी हाँ। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना था। आगे बढ़ते, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, चीजों को ध्यान से समझते चलना, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके लेवल को ऊपर लेके जा रहा हूं, धीरे धीरे करके लेवल को ऊपर लेके जा रहा हूं। ये जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे प्री में एज वेल एज मेंस में, तो ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि क्या होता है, बच्चे इस क्वेश्चंस को, मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ठीक करके आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो गलती कर देते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए मैं आपके सामने ये इस क्लास को लेके आया हूं, जहां पे हमारा लक्ष्य ही ये है कि आप लोगों का आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में किसी में भी एक में सिलेक्शन एटलीस्ट हो जाए। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे, सर हमें तो दोनों में लेना है। यार किसी ने मना थोड़ी ना किया, दोनों में लीजिए, है ना भाई। चलिए, आपसे सवाल पूछा गया क्या ए बड़ा है सी से, ये बैठा ए, ये बैठा सी। आप ऊपर गए स्टेटमेंट की ओर, आपने नोटिस किया सारे सिंबल्स ए की तरफ जा रहे हैं। एक मिला सिंगल साइन, एक मिला डबल साइन। सवाल पूछा गया था क्या ए बड़ा है सी से, क्या ए बड़ा है सी से, राइट। ऊपर मिला सिंगल साइन भी डबल साइन भी। किसको इंपॉर्टेंस मिलती है? जब पार्टी में दोनों बंदे आ जाते हैं, प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट भी, तो आप क्या बोलोगे? सर हम तो प्रेसिडेंट को इंपॉर्टेंस देंगे सर, हमारा चीफ गेस्ट यही बनने वाले हैं, तो यही इनको मिलेगी इंपॉर्टेंस। ए बड़ा सी अपना आंसर हो जाएगा। यस और नो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वही आपसे पूछा गया है, क्या ए बड़ा सी से? आप कहोगे सर यस यही तो अपना आंसर है। क्या ए इक्वल्स टू सी है? आप बोलोगे सर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है जिन जिनको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते, ये वाला, इसमें आपसे सवाल पूछा है क्या ए बड़ा इक्वल्स टू सी है। अपने से सवाल पूछा करो, जो भी कंक्लूजन मिलता है ना, अपने से सवाल पूछना है क्या ए बड़ा है सी से। सर हम ऐसे भी पूछ सकते हैं क्या सी छोटा और इक्वल है ए से? नहीं यार, हमेशा रिस्पेक्ट देनी है बड़े वाले को, जिसकी तरफ भी ये फेस खुल रहा है ना उसी को रिस्पेक्ट देनी है। तो आप अपने से सवाल पूछना क्या ए बड़ा इक्वल है सी से, क्या ए बड़ा इक्वल है सी से। अब आप ऊपर जाओगे इस जो स्टेटमेंट के अंदर, और ए और सी के बीच में देखोगे कितने सिंबल्स आए। आप कहोगे सर 2 सिंबल्स आए, और दोनों सिंबल डबल साइन वाले हैं, और दोनों का फेस ए की तरफ जा रहा है। यहां पे भी हमें ए को ही बड़ा बताना था और इक्वल बताना था, है ना। जब फंक्शन में प्रेसिडेंट आया ही नहीं, तो आपका चीफ गेस्ट आप किसको रखोगे? अंबानी जी पार्टी का चीफ गेस्ट किसको रखेंगे? अगर बाई चांस प्रेसिडेंट नहीं आ पाए, तो आप कहोगे सर हम तो चीफ गेस्ट रखेंगे इनको, सर हम तो चीफ गेस्ट रखेंगे इनको, ए बड़ा और इक्वल्स टू सी, यानी कि सर धनखड़ जी को रखेंगे, जगदीप धनखड़, है ना। ये बन जाएंगे हमारे कौन? चीफ गेस्ट, यानी कि यही बनेगा अपना आंसर। उसने आपसे क्या बोला, क्या ए बड़ा इक्वल्स टू सी है? सर यही तो अपना आंसर बनना है, यानी कि राइट मार दो इस पे। अब इसमें पूछना, इसमें कैसे आप इसको बोलोगे, अपने से सवाल कैसे पूछोगे? इसमें आप बोलोगे क्या सी बड़ा है ए से। कैसे बोलोगे? क्योंकि सी की तरफ फेस खुल रहा है, सी बड़ा है, तो आपको देनी है इंपॉर्टेंस सी को। क्या सी बड़ा है ए से? सर यहां पे हमारा परफेक्ट आंसर है ये, सी तो बड़ा है ही नहीं। हमें सर 100 नहीं 200% पता है, सी तो बड़ा है ही नहीं, ए बड़ा है और इक्वल है सी के। तो सर ये वाला तो हो गया बिल्कुल गलत। बात समझ में आ गई? यस और नो? बात समझ में आ गई? चलिए, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। सर हम तो दो कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, चैप्टर का आधा हिस्सा खत्म। जी हाँ, इस कॉन्सेप्ट को और समझ लीजिए, चैप्टर का आधा हिस्सा खत्म। सर आधा हो जाएगा खत्म? यस यस बिल्कुल, देखते जाइए बस, आप देखते जाइए बस। कैसे? अब आपसे सवाल पूछा गया क्या सी बड़ा ए से, यही तो पूछोगे अपने से, क्या सी बड़ा ए से। पर यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए की तरफ सिंबल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों सिंबल ए की तरफ सिंबल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को देख के एक ही आंसर बता पाओगे। जब पार्टी में कौन आया है? वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, तो उन्हीं को तो महत्वता मिलेगी, यानी कि डबल साइन आया। तो आप कहोगे सर हमारा जो आंसर है ना वो ये आंसर है,
इस स्टेटमेंट को देख के ना हमारा जो आंसर है वो ये आंसर है। और सर एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है क्या सी बड़ा है ए से? सर सी तो बड़ा है ही नहीं। क्या सी बड़ा इक्वल टू ए है? सर ये तो बिल्कुल है ही नहीं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सर? दोनों ही गलत हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? यस और नो? अरे यस और नो बता दो भाई, है ना? आगे ना, चलिए अगला सवाल आपसे पूछा गया क्या ए बड़ा है डी से? क्या ए बड़ा है डी से? यहां पे ए बैठा है, यहां पे डी बैठा है। देखो इन कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना। ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने रख दिए इसी के अंदर। क्या ए बड़ा है डी से? यहां पे आपको सिंगल साइन मिला, इक्वल टू मिला, डबल साइन मिला, सारे सिंबल्स ए की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे आप इस स्टेटमेंट को देखते हो ना, आपका आंसर एक ही बनेगा। वो क्या आंसर बनेगा आपका? ये वाला आंसर बनेगा। क्या किसी का कोई और आंसर बनना है? इस वाले स्टेटमेंट को देख के आपका आंसर क्या बनने वाला है? सर यहाँ पे हमें सिंगल साइन मिल चुका है। सर यहाँ पे हमें सिंगल साइन मिल चुका है। इस पूरे ए और डी के जो बीच में एक फंक्शन चल रहा है उसमें हमें एक सिंगल साइन मिल चुका है, यानी कि प्रेसिडेंट आ चुके हैं उस पार्टी में। तो हमारा आंसर वही बनेगा, ग्रेटर वाला, यानी कि ए बड़ा हो जाएगा डी से। उसने आपसे क्या पूछा? क्या ए बड़ा है डी से? परफेक्ट। क्या ए बड़ा इक्वल है डी से? सर ए इक्वल तो है ही नहीं। सर ए इक्वल तो है नहीं, तो बड़ा तो है सर, ए बड़ा तो है डी से, लेकिन इक्वल तो है ही नहीं, यानी कि सर ये तो गलत है। बात समझ में? यस और नो? है ना? बात समझ में? ये बिल्कुल 100% गलत है। इक्वल्स तो होना ही नहीं है ना? चलिए अगला सवाल। यहां पे आपसे पूछा गया क्या ए बड़ा इक्वल टू ई है? ये बैठा ए, ये बैठा ई। ध्यान से देखना, ए और ई के बीच की बात हुई है, एफ की तो बात ही नहीं हो रही है। सर क्या वैसे हम एफ को उड़ा सकते हैं यहां से, क्योंकि ई बराबर था एफ के? अरे उड़ा दो इसको, एफ की क्या जरूरत है? जरूरत क्या है? जब ई लिखा हुआ तो एफ की जरूरत ही क्या है? बराबर थे दोनों, हटा दो इसको। चलिए, क्या ए बड़ा और इक्वल टू ई है? जैसे आपने ए और ई के बीच में देखा, सारे सिंबल्स आ रहे हैं ए की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे, सारे सिंबल्स ए की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको जैसे आप इसको देखोगे आपका एक परफेक्ट आंसर बनेगा। सर इस पार्टी में दोनों बंदे आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी आए हैं और प्रेसिडेंट भी आए हैं। तो यानी कि सर अपना आंसर जो बनने वाला है वो बनेगा ये। क्या यही आपका आंसर बना? आप कहोगे सर यस यही बन रहा है। तो कंक्लूजन, क्या एग्जामिनर ने भी आपसे यही चीजें पूछी है? आप देखोगे यहां पे, क्या ए बड़ा इक्वल है ई से? आप कहोगे सर ए सिर्फ बड़ा है, इक्वल नहीं है। सर ए सिर्फ बड़ा है, इक्वल नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा गलत। दूसरा सवाल, क्या ए बराबर है ई से? सर आप क्या बात कर रहे हो, जब हमें पहले से पता है ए बड़ा है ई के, ए बड़ा है ई से, तो ए इक्वल कैसे हो सकता है? सर ये भी हो जाएगा गलत। यस और नो? आगे बात समझ? जी हाँ, है ना? बढ़ो आगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। इनइक्वालिटी क्या होती है, सिंगल साइन की इंपॉर्टेंस, डबल साइंस की इंपॉर्टेंस, प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, और पब्लिक कौन है ना? या फिर एक सिंपल सा एक मिनिस्टर, है ना? ओके, बात समझ में आ गई? चलिए, सर उस मिनिस्टर को हम राहुल गांधी कहते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं है? अरे नहीं यार, इंपॉर्टेंस होएगी उनकी, देखना अभी। इक्वल्स टू में पता है क्या होएगा? इक्वल्स टू की भी इंपॉर्टेंस होती है, वो चीज आपको बाद में पता चलेगी। सर पता इंपॉर्टेंस होती है? यस, अभी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्या ए, अब देखो आपसे सवाल पूछा गया क्या ए बड़ा इक्वल्स टू ई? क्या ए बड़ा इक्वल्स टू ई? यहां पे मिला ए, यहां पे मिला ई। ध्यान से देखना इस साइंस को, ये जो ए और ई के बीच में एक पार्टी चल रही है ना, इसमें कौन कौन आया है? इक्वल्स टू भी, सिंगल साइन भी, इक्वल्स टू भी और ग्रेटर इक्वल्स टू भी। सारे सिंबल्स देख लिया करना कि ए की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहां पे भी ए की तरफ ही पूछ रहा है वो, यहां पे भी ए की तरफ ही पूछ रहा है वो, है ना? तो इस चीज को ध्यान से देखना। इसका आंसर बताएंगे सभी। सर हमारा जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, ए बड़ा है ई से, ए बड़ा है ई से, क्योंकि हमें सिंगल साइन मिल चुका है। हमसे क्या पूछा गया? देखो ये वहां पे क्या पूछा गया, ए बड़ा है ई से, ये चीज हो जाएगी सही, और इक्वल टू वाला हो जाएगा गलत। बात समझ में आ गई? यस और नो? बात समझ में आ गई? यानी कि ओनली सेकेंड। अब इस चीज को मैं आपके सामने एक नंबर के फॉर्मेट में भी समझा देता हूं। सर हम सिंगल साइन को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बार बार? सर आप बार बार सिंगल साइन को इंपॉर्टेंस क्यों दे देते हो कि आप तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बोल के हमें समझा रहे हो, लेकिन आप इसको क्यों दे रहे हो प्रेसिडेंट को इंपॉर्टेंस, यानी कि सिंगल साइन को क्यों दे रहे हो? अगर आप इसको प्रेसिडेंट ना मानो तब कैसे करेंगे? चलिए आइए उसको भी देखते हैं। देखो ये अपना आंसर बना था, है ना? ध्यान से देखना आप सभी लोग, अगर यही चीज को
यहां पे मैं लिख रहा हूं ए इक्वल्स टू बी, बी बड़ा है सी से, सी इक्वल्स टू डी। अच्छे से देखना यार इस चीज को आप, है ना, डी बड़ा इक्वल्स टू ई। इसको एक नंबर दे देते हैं, इसको क्या हम करते हैं, एक नंबर दे देते हैं। ए को मैंने दे दिया क्या नंबर, लेट्स से मैंने ए को दे दिया एक नंबर 10। समझ से जाना, 10 बराबर हो जाएगा किसके, 10 के, है ना, 10 बराबर हो जाएगा किसके, 10 के। यहां पे 10 बड़ा है किससे, सी से बड़ा है, यानी कि सर ये होना चाहिए फिर 9। 10 बड़ा है यानी कि बी बड़ा था सी से, तो 10 बड़ा है 9 से। सी इक्वल्स टू डी, सर यहां पे आप लिख दीजिए 9। क्या इतनी बात समझ में आ गई, है ना। 9 बड़ा और डी बड़ा इक्वल्स टू ई है, यानी कि सर इसको आप ऐसे लिख दीजिए, सर एक तो इक्वल्स टू लिखा हुआ है और 9 सर बड़ा भी है, एक तो इक्वल्स टू भी लिखा हुआ और 9 बड़ा भी है, तो सर हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं 9 बराबर भी है 9 के, देखो 7 के साथ 9 बड़ा है, तो यहां पे 8 आ सकता है, यहां पे 7 आ सकता है। यस और नो, पहले ये चीज बता देना, मैं पहले ये चीज बता देना, ए को मैंने 10 मान लिया, बी को भी मैंने 10 मान लिया, 10 इक्वल्स टू 10 हो गया। बी बड़ा है सी से, 10 बड़ा है 9 से, सी इक्वल्स टू डी यानी कि 9 इक्वल्स टू 9, और डी बड़ा और इक्वल्स टू ई है, तो सर यहां पे जो इक्वल्स टू लिखा हुआ है उसको तो मैंने 9 और 9 को बराबर रखा, बाकी डी बड़ा था ई से, तो 9 बड़ा हो जाएगा 8 से, 9 बड़ा हो जाएगा 7 से। जी हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। अब उस हिसाब से आपसे सवाल पूछा गया था, देखो ये 2 सवाल पूछे गए, ये 2 सवाल पूछे गए, ए बड़ा इक्वल्स टू ई और एक पूछा गया ए बड़ा है ई से। यही 2 सवाल तो पूछे गए थे, हमारा आंसर आया था सेकंड वाला। ध्यान से समझना, ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग इस चीज को। ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू है 10। ई की वैल्यू क्या है सर, ई की वैल्यू है 987, ई की वैल्यू है 987। सर ए की वैल्यू 10, ई की वैल्यू है 987। यस और नो, यही है ना। चलो अब ध्यान से देखना, क्या ये 10 बड़ा है 9 से, 8 से, 7 से? आप क्या बोलोगे, सर हमें 100% दिखाई दे रहा है ये तो बड़ा ही है ना। यहां पे देखोगे सर ए बड़ा है ई से, सर 10 बड़ा है 9 से, 8 से, 7 से, सर बड़ा है, लेकिन क्या इक्वल भी है, लेकिन क्या इक्वल भी है सर, इक्वल तो है ही नहीं बिल्कुल, सर ये तो हमें 100% पता है इक्वल तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये गलत, यही तो अपना आंसर था। अरे यही चीज तो मैंने ट्रिकी फॉर्मेट में आपको समझाई कि भाई इसको मान लो सिंगल साइन को प्रेसिडेंट और इसको मान लो वाइस प्रेसिडेंट, यही तो चीजें सिखा रहा था मैं आपको भाई, बस ये ट्रिकी फॉर्मेट था, ये पूरा कॉन्सेप्ट था नंबर डाल डाल के, है ना। बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना यार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और यहां पे और कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये अगला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। सवाल क्या पूछा गया है, क्या ए बड़ा है सी से? सवाल क्या पूछा गया है, क्या ए बड़ा है सी से? अब आप गए ऊपर की ओर, ए यहां पे बैठा है, सी यहां पे बैठा है। जैसे ही आपने सिंबल्स पे ध्यान दिया, एक सिंबल जा रहा है ए की तरफ और एक सिंबल जा रहा है सी की तरफ। अब कौन बड़ा है? जी हाँ, अब आप कैसे बताओगे आंसर, अब कौन बड़ा है? अब आप 100% ये बोल सकते हो कि ए ही बड़ा है सी से। क्या आप 100% ये बता सकते हो? आप कहोगे सर हम 100% श्योर होके नहीं बता पाएंगे। सर क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि सर हो सकता है ए बड़ा हो सकता है ए बड़ा हो सी से, ऐसा भी तो हो सकता है सी बड़ा हो ए से, और ऐसा भी तो हो सकता है ए और सी दोनों बराबरी हो, कुछ भी हो सकता है सर। अब हमें श्योरिटी कुछ भी नहीं है सर, अब हमें कुछ नहीं पता सर। ओके, तो आप लोग यानी कि नहीं बता पा रहे हो। ध्यान रखना, इसकी भी एक ट्रिक होती है, इसकी भी एक ट्रिक होती है। इसको मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, पहले मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। पहले ट्रिक को समझना। जैसे ये क्वेश्चन आता है ना, क्या ए बड़ा है सी से, आपने सिंबल्स को देखा, एक सिंबल जा रहा है ए की तरफ, एक सिंबल जा रहा है सी की तरफ, तुरंत लिख दो। पता है क्या, आप आंसर बता ही नहीं सकते, आप लिख दो तुरंत कांट से।
सर हम कुछ नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट से एनीथिंग, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। समझ में आ गया? चलिए आगे, क्या सी बड़ा है ए से? सर वी कैन नॉट से एनीथिंग, अब हम कुछ नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट से एनीथिंग। सर ए बराबर है सी के, सर हमें क्षमा कर दो, हम कुछ नहीं बता सकते आंसर, वी कैन नॉट से एनीथिंग। बात समझ में आ गई? यस और नो? बात समझ में आ गई? यस और नो? है ना? आप कहोगे सर बिल्कुल आ रही है, थोड़ी थोड़ी तो आ ही रही है ना? अब मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट, अब बताता हूं असली का कॉन्सेप्ट। ये तो मैंने ट्रिकी फॉर्मेट में समझा दिया कि जब भी एक साइन उधर जा रहा हो, एक सिंबल दूसरी तरफ जा रहा हो, यानी क्लैशेस हो रहे हो, क्लैश हो रहे हो, तो आप आंसर बता ही नहीं सकते। हमेशा आंसर आपका कांड से बनेगा, एवरी टाइम एवरी टाइम। ठीक है जी, तुरंत लिख देना कांड से। चलिए अब इसको समझते कॉन्सेप्ट के थ्रू। यहां पे लिखा है ए, यहां पे लिखा है बी, यहां पे लिखा है सी। ओके सर, हम इतनी बात तो समझ गए। आगे बताइए सर, आगे बताइए जल्दी जल्दी। ए बड़ा है बी से, लेट से बी को मैंने एक वैल्यू दे दी यहां पे 9, बी की मैंने एक वैल्यू दे दी 9। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर ए बड़ा है बी से, ए की वैल्यू हो जाएगी 10। यस और नो? ए की वैल्यू हो जाएगी 10। सर 11 भी तो हो सकती है। अरे यार 11 लिख लो। और कुछ? सर 12 भी तो हो सकती है। अरे 12 लिख लो, मतलब इससे 9 से बड़ी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? इधर ध्यान से देखना, सी बड़ा है बी से, सर सी की वैल्यू हो जाएगी 10। सर 11 भी तो हो सकती है। अरे 11 लिख लो भाई। सर 12, अरे 12 लिख लो, जो भी आपका मन करे वो लिख लो। बात समझ में आ गई? चलिए अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, क्या ए बड़ा है सी से? यही चीज पूछी गई थी, क्या ए बड़ा है सी से? ये 3 चीजें आपसे पूछी गई। ये ए हो गया, ये दूसरा ए हो गया जिसमें ए छोटा बताया गया, और ये वाला एक और पूछा गया ए इक्वल्स टू सी। यही बातें पूछी गई है, यही बातें पूछी गई है सर। यस, ए की मैंने वैल्यू रख दी कुछ। सर ए की वैल्यू अगर हमने यहां पे रख दी 11, ध्यान से समझना, ए की वैल्यू बाई चांस 11 रख दी हमने, और यहां पे ए की वैल्यू 10 रख दी, है ना? तो क्या हो जाएगा? ए बड़ा हो जाएगा सी से। लेकिन अगर मैंने इसको दोनों को 10-10 रख दिया तो क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा सी के। और अगर मैंने इस वाले को 11 कर दिया तो सर सी बड़ा हो जाएगा 10 से। यानी कि सर कुछ भी हो सकता है, यानी कि सर कुछ भी हो सकता है। ए बड़ा भी हो सकता है सी से, ए बराबर भी हो सकता है सी के, और सी भी बड़ा हो सकता है ए से। तो ओवरऑल सर कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन है तो वही तो लिखवा रखी है। अरे वही तो चीज लिखवा रखी है कि भाई हम श्योर के आंसर नहीं बता सकते बस, है ना? कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, कोई भी बराबर भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई सर? यानी कि इसमें फिर आइदर और लग जाएगा, कांड से आ गए हैं तो आइदर और लगना चाहिए सर, है ना? थोड़ा सा डाउट आया, और जिन बच्चों के दिमाग में ये आइदर और चला है ना, वाकई में दिमाग चलाते हैं वो बच्चे, यानी कि कुछ एक्टिव लोग। जी हाँ, आइदर और भी होता है इसके अंदर कुछ। और जिनको ये बात पता है, जो रिपीटर्स है उनको तो पता ही होगी, जो बिगिनर्स है वो कहेंगे सर इसमें क्या आंसर हो सकता है फिर, यानी कि तीनों गलत हो जाएंगे, इसमें आइदर और भी लग सकता है। ध्यान रखना, तीनों गलत नहीं हो जाएंगे, आइदर और भी लग सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं पहले, इसको देखते हैं। आइदर और मैं समझाता हूं अभी थोड़ी सी देर में, इसको देखते हैं। हाँ जी, क्या ए बड़ा है सी से? क्या ए बड़ा है सी से? हाँ, तो यहां पे आपसे पूछा गया, ये देखो, ये पूछा गया क्या ए बड़ा है सी से। आप ऊपर की ओर गए, आपने देखा ए और सी के बीच में 2 साइंस आए, एक जा रहा है ए की तरफ, एक जा रहा है सी की तरफ। सर हम कुछ नहीं बता पाएंगे, हमें क्षमा कर दीजिए सर, वी कैन नॉट से एनीथिंग। बात समझ में आई? यस और नो पहले ये बताना। फिर दूसरा, क्या सी बड़ा है ए से? क्या सी बड़ा है ए से? सर वी कैन नॉट से एनीथिंग, हम कुछ नहीं बता सकते कांड से। सर ए इक्वल्स टू सी, सर हम कुछ नहीं बता सकते, वी कैन नॉट से एनीथिंग। तीनों में आ गया कांड से। जैसे तीनों में आया तो क्या दिमाग में आइदर और चलना चाहिए? अब ये चीजें कंफ्यूज कर रही है ना आपको कि सर यानी कि तीनों गलत हो गए क्या? देखो अकेला कांड से तो गलत ही होता है, लेकिन जब भी 2 कांड से आ जाए ना, दिमाग में हर एक बच्चे के आइदर और चलना चाहिए, हर एक बच्चे का आइदर और चलना चाहिए। ठीक है जी, चलिए
वो आइदर और का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं बस अगली स्लाइड के जस्ट बाद। पहले आप इतना बताइए, कांड से क्या चीज कांड से है वो चीज समझ में आई? जितनी चीजें कांड से है वो चीज समझ में आई? जितनी चीजें कांड से है वो चीज समझ में आई? जितनी चीजें गलत है वो चीज समझ में आई? कितनी चीज सही है वो चीज समझ में आई? है ना, गलत वाली चीजें समझ में आई, सही गलत वाली चीज समझ में आई, क्या चीज सही हो रही है क्या चीज रॉन्ग हो रही है, यानी कि 100% हो रहा है ये, है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। सर अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है तो ये मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख दिए हैं, ये मैंने आपको दे दिए एक पूरी की पूरी एक बड़ी सी स्टेटमेंट, और आपसे मैंने पूछा है क्या A-C यहां पे कौन सा सिंबल आना चाहिए। आप ध्यान से ऊपर जाना, A और C के बीच में देखना कि कौन सा सिंबल यहां पे पुट होना चाहिए, यानी कि क्या आपका परफेक्ट आंसर बनना चाहिए। जी हां, आपको मैं दे रहा हूं 1 मिनट। मुझे पूरी उम्मीद है 1 मिनट के अंदर ये आप सारे के सारे क्वेश्चनों को फोड़ दोगे, यानी कि आपको पता है कि यहां पे सिंगल साइन आएगा या डबल साइन आएगा, यहां पे सिंगल साइन आएगा या डबल साइन आएगा, और वो ग्रेटर वाला आएगा या स्मॉलर वाला आएगा। ये चीज आप मेरे को आराम से बता पाएंगे। अपने रजिस्टर पे लिख लेना इस क्वेश्चन को और इसका आंसर भी लिख लेना। जी हाँ, 10 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे सॉल्व। बहुत सारों के तो हो भी चुके होंगे, देखते ही उड़ा दिए होंगे, है ना, ऐसे ही हुआ है। सर हमने तो देखे क्वेश्चन और उड़ा दिए। कुछ बच्चे, सर अभी तो हम क्वेश्चन ही लिख रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, अभी आप धीरे चल रहे हो ना, मुझे पूरी उम्मीद है जब अगस्त आएगा ना आपकी स्पीड सबसे तेज होएगी। ध्यान रखना एक बात, क्योंकि जो नया नवेला बंदा आता है ना, मैंने हमेशा नोटिस किया एक बात कि जो एक बिगिनर आता है ना वो स्टार्टिंग में तो बड़ा स्लो चलता है, लेकिन उसके बाद इतना स्पीड उसकी तेज हो जाती है कि वो बता नहीं सकते। और कुछ बच्चे जो थोड़े से रिपीटर्स होते हैं, मैंने उनका देखा है, क्योंकि रिपीटर्स वालों का क्या होता है, जिनको कुछ साल हो गए, जैसे 4 साल 5 साल 6 साल हो गए, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ समय लग जाता है, कुछ तो होते हैं 1-2 साल पुराने होते हैं, उन वो भी रिपीटर्स कहलाते हैं, लेकिन उनकी स्पीड तो बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो 5-6 साल हो जाता है ना जिनको, वो थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। रीजन होता है उसके पीछे भी यार, समझने वाली बात होती है, लॉजिकली सोचो यार। जो बंदे के साथ इतना प्रेशर आ रहा है, यानी कि बंदे से एग्जाम, मतलब वो प्री निकाल रहा है, फिर मेंस में रह रहा है, फिर अगली बार फिर उसको प्री देना पड़ रहा है। ये तो है नहीं कि उसको डायरेक्टली मेंस में जाने को बोला जाए कि अगली बार वो डायरेक्ट मेंस में चला जाएगा, उसको फिर से प्री देना पड़ेगा ना। हेडेक आता है ना यार, कि कितनी बार उसने जनसंख्या को पीछे किया, लेकिन ओवरऑल क्या मिला उसको, ये आ जाता है। वो रीस्टार्ट तो करता है लेकिन उतनी स्पीड नहीं रह पाती उसकी बार बार, क्योंकि वही वही क्वेश्चनों को फिर से कर करके ना थोड़ा सा बंदा एक ऐसा फील करता है कि यार ये क्या है भाई, बार बार ये चीजें करनी पड़ेगी, है ना। तो स्पीड बढ़ती नहीं है उससे, स्पीड नॉर्मली रहती है उसकी। और जो एक बिगिनर होता है उसको सीखना होता है, वो नया नया सीखा होता है, वो उड़ा रहा होता है भाई, बिना डरे, खौफ नहीं होता, और वही बंदे एक एक बार में एग्जाम भी निकाल देते। चलिए भाई, ये आपका आंसर है। क्या आंसर है इसका, देखते ही ए और सी के बीच में, जैसे आपने देखा ए और सी के बीच में कौन सा साइन आया, डबल वाला साइन आया, यानी कि किसको इंपॉर्टेंस मिलेगी सर, डबल वाले सिंबल्स को मिलेगी। ए ग्रेटर इक्वल हो जाएगा सी से, आपने यहां पे लगा दिया होगा ग्रेटर इक्वल, है ना। दूसरा पूछा गया ए और डी के बीच में, सर यहां पे बैठा है ए, यहां पे बैठा है डी, सर ए और डी के बीच में एक फंक्शन चल रहा है, सारे सिंबल ए की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें सिंगल साइन मिल चुका है, तो सर हमारा आंसर क्या होने जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा डी से। बात समझ में आई ये वाली भी। चलिए अगला, ए और ई के बारे में पूछा गया, सर ए यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, सर ये ए और ई के बीच में फंक्शन चल रहा है, सारे सिंबल ए की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें सिंगल साइन मिल चुका है, सर हमारा आंसर हो जाएगा ए ग्रेटर ई से। क्यों सर, इक्वल्स टू को तो इंपॉर्टेंस देनी नहीं होती है, यहां से मैं डी को भी गायब कर सकता हूं, यहां से मैं बी को भी गायब कर सकता हूं, है ना। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते, जी और डी के बारे में पूछा गया है, जी और डी के बारे में पूछा गया है, किधर है जी, सर ये बैठा जी, ये बैठा डी, सर यहां पे साइन जी की तरफ जा रहा है, वो भी ए की साइन जा रहा है, यानी कि जी बड़ा हो रहा है और इक्वल हो रहा है डी से, तो सर ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, जी बड़ा और इक्वल डी से, ये वाला साइन हो जाएगा, यस और नो। यहां पे आप कहोगे सर ये साइन आपने घुमा क्यों दिया, भाई उसने भी तो इस ऑब्जेक्ट को घुमा दिया, जब ऑब्जेक्ट घूमेगा तो सिंबल भी तो जी की तरफ ही जाएगा। बात समझ में आ गई।
जी और ई के बारे में पूछा गया है, ये बैठा जी, ये बैठा ई। सर यहां पे भी वही आंसर है, यानी कि जी बड़ा इक्वल टू ई हो जाएगा। यस और नो। सी और ए के बारे में पूछा गया है, सर ये बैठा सी, ये बैठा ए। अरे सर ये तो वही वाली बात हो गई, देखो ऊपर वाली है ना, ए और सी, यहां पे सी और ए। चले कोई बात नहीं। सर यहां पे आपसे पूछा गया है सी और ए के बारे में, तो ए बड़ा हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा सी से, तो यहां पे आपको साइन को घुमाना था, बस यहां पे आपको साइन को घुमाना था, ए की तरफ साइन करवाना था। बात समझ में आ गई? आप कहोगे सर अच्छे से समझ में आ गई। डी और बी के बारे में पूछा गया, किधर बैठा डी, किधर बैठा बी। सर ये बैठा डी, ये बैठा बी, है ना, ये वाला। तो यहां पे आपको समझ में आ गई कि ये वाला जो सिंबल है, जो ए की साइन है, सिंगल साइन, वो जा रहा है बी की तरफ, तो यानी कि वही वाला आंसर बन जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा डी से। यस और नो, यही आंसर आया होगा आपका। सी और एफ के बीच में पूछा गया है, ये बैठा सी, ध्यान से देखना, सी और एफ के बीच में पूछा गया, ये बैठा सी, ये बैठा एफ, है ना भाई, ये बैठा सी और ये बैठा एफ। तो यहां पे ध्यान से देखना, एक साइन सी की तरफ जा रहा है और एक साइन एफ की तरफ जा रहा है। क्या बोला था, जब भी साइन इधर भी जाए इधर भी जाए क्या लिख दो। सर अब हम आंसर बताने वाले नहीं है सर, हम नहीं बता ही नहीं पाएंगे। हम लिखेंगे सर यहाँ पे वी कैन नॉट से एनीथिंग, हम आंसर बता ही नहीं सकते कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन इक्वल है, नहीं बता सकते। बी और एच के बारे में पूछा गया, किधर बैठा बी। सर यहाँ पे बैठा बी, यहाँ पे बैठा एच। सर एक साइन बी की तरफ, दो साइन एच की तरफ, सर हम आंसर नहीं बता पाएंगे, वी कैन नॉट से एनीथिंग। ए और एच के बीच में क्या होएगा, यहां पे बैठा ए, यहां पे बैठा एच। सर कुछ सिंबल ए की तरफ और कुछ सिंबल एच की तरफ, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आ गई, यस और नो? क्या इतनी बातें सभी को समझ में आ गई, यस और नो? ये बता दो बस मेरे को यार, है ना। आप कहोगे सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई, इतनी बातें अच्छे से आ गई सर समझ, है ना। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे। बस यही चीजें होती है, जल्दी जल्दी समझ से जाओ, उसके बाद तो कुछ होता ही नहीं है फिर इसके अंदर। चलिए जी हाँ, अब मैंने आपके सामने एक स्लाइड रख दी ब्लैंक। अब इस स्लाइड का क्या मतलब था, मैंने आपको बोला था ना, एक स्लाइड और कर लो उसके बाद हम लोग आइदर और सीखेंगे, तो बस वही चीज आप डाल लो अब यहां पे, आइदर। बात समझ में आ गई, आइदर और, है ना, आइदर और डाल ली हेडिंग। अब आइदर और का दो रूल्स होते हैं। सर दो रूल्स भी होते हैं, यस। एक रूल क्या होता है और दूसरा रूल क्या होता है। both the objects of the conclusions must be same। ठीक है, ये तो पहली चीज होगी। और दूसरी चीज क्या होगी, दूसरा हो गया एक छोटा सा टेबल, दूसरा हो गया एक छोटा सा टेबल। सर ये तो टेबल थोड़ा बड़ा सा नहीं लग रहा। अरे लग तो रहा है बड़ा सा यार, लिखते जाओ बस। अभी यहां पे लिखना डायरेक्ट रिलेशन और यहां पे लिखना इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या चीज आएगी, सर डायरेक्ट में आपको ये दो सिंबल्स देखने हैं कंक्लूजन में, या फिर ये दो सिंबल्स देखने हैं कंक्लूजन। ध्यान रखना, कंक्लूजन में ये दो सिंबल्स या फिर ये वाले दो सिंबल्स। सर इनडायरेक्ट रिलेशन में ये तीन सिंबल्स आपको देखने होते हैं। कहां पे देखने होते हैं, कंक्लूजन्स में। सर ये क्या चीजें हैं, डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन। सर ये किन के बीच की डायरेक्ट रिलेशन है, आइए बताता हूं वो भी। क्या होती है डायरेक्ट रिलेशन और क्या होती है इनडायरेक्ट रिलेशंस। जैसे आप जाते हो ना पीछे क्वेश्चन पे, जैसे हम गए थे, ऐसा कुछ लिखा होता, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा इक्वल टू डी से, ऐसे ऐसे कुछ लिखा होता ना। तो ये जो ए और डी के बीच में कौन सी रिलेशन है, ए और डी के बीच में कौन सी रिलेशन है, आइए बताता हूं। जब भी सिंबल्स, सारे सिंबल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, चाहे वो सिंगल साइन हो चाहे वो डबल साइन हो, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर सारे इधर जा रहे हो या फिर इस डायरेक्शन में जा रहे हो,
तब उस समय पे उनके बीच में, जैसे ए और डी के बीच में यहाँ पे कौन सी रिलेशन है, आप कहोगे सर यहाँ पे ए और डी के बीच में सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन। बात समझ में आ गई सर? अब हम समझ गए इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होती है, फिर समझ गए ना? बस वही होती है सर, कुछ सिंबल इधर और कुछ सिंबल इधर, यानी कि जहां पे हम लोग कांड से बोलते थे ना, ये उनके बीच में क्या होती है, इनडायरेक्ट रिलेशन होती है। अब जैसे मैं यहां पे कर देता, एक साइन उड़ा देता बीच में से, और यहां पे क्या लिख देता, एक साइन देखो इधर है और एक साइन इधर है, फिर एक साइन फिर से इधर है, तो यानी कि क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशन बन रही है ए और डी के बीच में। अब बात समझ में आ गई अच्छे से? तो डायरेक्ट रिलेशन में और इनडायरेक्ट रिलेशन में, और पहला तो होता ही है, बोथ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम, मस्ट बी लिखा है भाई, 100% सेम होने चाहिए। बात समझ में आ गई? लिख ली अपनी नोटबुक में? चलिए अब लगा के देखते आइदर और को भी, कि क्या चीज आइदर और है और क्या चीज नहीं है। आइए देखते हैं इस चीज को। जल्दी से हम लोग चलते पीछे की ओर, इस वाले क्वेश्चन की ओर। ए और सी के बीच में पूछा गया है, ए और सी के बीच में पूछा गया। मैं यहां पे दो क्वेश्चन बनाना चाहूंगा, एक क्वेश्चन तो ये बना दिया और एक क्वेश्चन और बनाना चाहूंगा। स्टेटमेंट लिखी मैंने, ए बड़ा है और इक्वल है बी से, बी बड़ा इक्वल है सी से, ठीक है। कंक्लूजन आपसे मैंने पूछ लिया, पहला कंक्लूजन क्या ए बड़ा है सी से, और दूसरा मैंने आपसे पूछ लिया क्या ए इक्वल है सी से। ये दो चीजें मैंने आपके सामने, दो क्वेश्चन रखे, ध्यान से देखना। क्या ए बड़ा है सी से, आप क्या बोलोगे? सर हम पता है क्या बोलेंगे ए और सी के बारे में, क्या ए बड़ा है सी से? सर हमें 100% एक चीज पता है कि ए बड़ा है और इक्वल है सी से। सर हमारा आंसर ये है, इस स्टेटमेंट को देख के हमारा आंसर ये है। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और मेजॉरिटी ऑलवेज करेक्ट, है ना भाई? आप लोग इंटेलिजेंट बंदे हो यार, मैं आपको गलत थोड़ी नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन एग्जामिनर इस चीज को तोड़ के लिख रहा है, ध्यान से देखना, इस चीज को ना वो तोड़ के लिख रहा है। कैसे लिख रहा है? ए बड़ा सी से, एक तो ये लिख लिया, ए इक्वल्स टू सी, एक ये लिख लिया, अलग अलग लिख दिया, है ना। अब आप भी आंसर एक एक करके ही बताओगे। आपका परफेक्ट आंसर था ये वाला, क्या ए बड़ा है सी से? आप कहोगे सर ए बड़ा है तो है सी से, लेकिन सर ए बराबर भी तो हो सकता है। डाउट आएगा यहां पे, देखो ए बड़ा तो है सी से, लेकिन सर ए बराबर भी तो हो सकता है सी से। तो यहां पे क्या बोलोगे आप? सर अकेला हम ये चीज नहीं बोल सकते कि ए सिर्फ बड़ा ही है, ए बराबर भी हो सकता है। अगली चीज, क्या ए बराबर है सी के? सर ए बराबर तो है, जी हाँ सर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ए सर बड़ा भी तो हो सकता है। हम श्योर होके ये बात नहीं बोल सकते कि सर ए सिर्फ इक्वल ही है, श्योर होके नहीं बोल सकते। तो सर यहां पे भी क्या आ जाएगा? कांड से आ जाएगा। दोनों में कांड से आ गया, इन वाले क्वेश्चनों में तो कांड से पहले से आया ही था। अब जैसे ही कांड से आ जाते ना, वो भी दो, दिमाग में हर एक के चलना चाहिए आइदर और, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में चलना चाहिए था आइदर और आइदर और का पहला रूल था, क्या बताया था पहला रूल आइदर और का? मैंने सर आइदर और का फर्स्ट रूल आपने बताया था, बोथ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम, दोनों ऑब्जेक्ट कंक्लूजन के सेम होने चाहिए। सर ए सी सेम है सर, ए सी सेम है सर, और एक और एक्स्ट्रा में भी मिल रहा है सर ए सी, सर सेम है, सारे ऑब्जेक्ट सेम है सर, ठीक है। दूसरा रूल, ए और सी के बीच में कौन सी रिलेशन है? अब आप कहोगे सर ए और सी के बीच में सर सारे सिंबल ए की तरफ जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। बात समझ में आएगी? डायरेक्ट आ गई। यहाँ पे ए और सी के बीच में कौन सी रिलेशन है? आप कहोगे सर यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई, इनडायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि एक सिंबल ए की तरफ, एक सिंबल सी की तरफ। अब मैंने यहाँ पे कुछ बताई थी चीजें, ध्यान से देखना। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो क्या आपको कंक्लूजन में ये दो सिंबल्स मिले या फिर ये दो सिंबल्स? अगर इनडायरेक्ट रिलेशन है तो क्या आपको ये तीनों सिंबल्स मिले कंक्लूजन में? कंक्लूजन में देखना था। अब हम लोग देखने चलते हैं डायरेक्ट वाले, क्या आपको ये दो सिंबल्स मिले या फिर ये दो? जैसे आप गए पीछे, आपने देखा ए और सी के बीच में थी डायरेक्ट रिलेशन, अरे सर यस हमें ये वाले दो सिंबल्स मिल चुके, अपना आंसर क्या बन जाएगा? सर आइदर और बन जाएगा। सर यहां पे इनडायरेक्ट रिलेशन थी, सर हमें यहां पे तीनों सिंबल्स चाहिए थे, सर हमें यहाँ पे कंक्लूजन में तीनों सिंबल्स चाहिए थे, सर यहाँ पे हमें तीनों सिंबल्स मिल गए हैं, सर अपना आंसर क्या बन जाएगा? आइदर और बन जाएगा यहाँ पे अपना आंसर। क्या सभी को ये बातें समझ में आ गई कि सर यहाँ पे आंसर आइदर और है और इधर भी आंसर अपना आइदर और है? देखो ए एक बार बड़ा हो रहा है सी से,
ए एक बार छोटा हो रहा है सी से और ए इक्वल हो रहा है सी से। ठीक है जी। अगर मैं यहां पे गलत, एग्जामिनर बहुत तेज है भाई, एग्जामिनर से बच के रहना, क्योंकि एग्जामिनर वो चाहता है कि आपको रोक लिया जाए, लेकिन आप भी हार मानने वालों में से तो हो नहीं। आपने दृढ़ संकल्प कर रखा है कि सर इस साल हमारा सिलेक्शन है। क्या आपने ये बात सोची हुई है, यस और नो? क्या आपने ये बात सोची हुई है, यस और नो, कि सर हमें इस साल एग्जाम निकालना है? भाई आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्या आप उस उम्मीद पे खड़े उतरोगे? क्या सोच रखा है आपने कि यार हमें इसी साल सिलेक्शन लेना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, साथ के साथ अपना भी नाम रोशन करना है? क्या ये बात आपने सोच रखी है? कमेंट्स में बताना, ठीक है? ध्यान से देखना, एग्जामिनर आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपने सोच रखा है कि इसी साल सिलेक्शन लेना है। अब यहां पे देखना, अगर उसने आपसे ये बोल देता ए बड़ा है सी से, दूसरे में वो आपको क्या बोलता, यहां पे लिख देता ए को, यहां पे लिख देता सी को, और साइन कर देता ऐसे, और तीसरे में आपको क्या बोलता, ए इक्वल्स टू सी। ये तीन चीजें आपसे पूछता, आप कहते सर ए और सी वाला आंसर हम कांट से बोलते, आप हर तीनों में कांट से आ जाता। कांट से तो आ ही जाता, क्योंकि जब एक साइन इधर जा रहा हो, एक साइन इधर जा रहा हो, मैंने आपको क्या बोल रखा है, आंख बंद करके लिख देना, हमेशा कांट से आना है। जब भी साइन एक इधर जाए एक इधर जाए, आप लिख दोगे कांट से। तीनों में आपने लिख दिया कांट से, तीनों में आपने लिख दिया कांट से। बात समझ में आ गई? अब आप कहोगे सर हमें तीनों सिंबल्स देखने हैं। अरे सर वाह, तीनों सिंबल्स दिख गए, लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखना, किसी एक ऑब्जेक्ट को उठा लिया करना, किसी एक ऑब्जेक्ट को उठा लिया करना। ए यहां पे बड़ा है सी से, ए यहां पे भी बड़ा है सी से, ए इक्वल है। सर ए छोटा नहीं हो पाया। ऊपर वाले में देखोगे, सर ए बड़ा है सी से, सर ए छोटा है सी से, और ए इक्वल है सी से। यहां पे तीनों चीजें बन गई है। यहां पे ए बड़ा तो हो रहा है, लेकिन सर यहां पे ए छोटा नहीं हो पा रहा। ठीक है, दूर से लगेगा सर हो तो रहा है छोटा, नहीं यार, यहां पे ए अभी भी बड़ा ही है। तो अपना आंसर यहां पे क्या बन जाता, नाइदर नॉर, क्योंकि आइदर और का रूल लगा नहीं, आइदर और लग नहीं पाया, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलोस, यानी कि तीनों गलत, नाइदर नॉर। बात समझ में आ गई? तो बस यही चीज थी इसके अंदर। अब ये चैप्टर आपका लगभग पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये आपके सामने आ चुका है मुद्दे का क्वेश्चन, यानी कि जो एग्जामिनर ने आपके लिए सेट करके रख दिया है, और वो आपसे पूछ रहा है सवाल, इसका आंसर बताइए और नंबर पाइए। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, जितने भी मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट्स रखे, तो ये आपके सामने वो पहला दूसरा सवाल है, इसका आंसर बताएंगे सभी, और अपने आप को चेक करेंगे कि हमारा ये चैप्टर इनइक्वालिटी हमें ओवरऑल समझ में आया है, या अभी भी हमें इसको वापस वीडियो को चेक करने की जरूरत है। चलिए, क्या P बड़ा इक्वल्स टू U से है ना, ये आपसे सवाल पूछा गया है, क्या P बड़ा है और इक्वल है U से? ये बैठा P, ये बैठा U, P और U के बीच में एक फंक्शन चल रहा है, एक पार्टी चल रही है, और उस पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट भी आए हैं, प्रेसिडेंट भी आए हैं, सारे सिंबल्स P की तरफ जा रहे हैं। सर अगर प्रेसिडेंट आ चुका है, सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं P की तरफ, तो हमारा सर परफेक्ट आंसर ये बन जाएगा, और यही तो हमसे पूछा गया। देखो यहां पे पूछा गया, ये हो जाएगा सही। इक्वल्स टू तो सर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा आंसर परफेक्ट ये वाला है, तो ये हो जाएगा गलत। क्या ये बात समझ में आ गई? ओनली सेकंड फॉलो, सर इस वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोस। इस वाले का इसी स्टेटमेंट में देखना है, ये वाला कंक्लूजन। क्यू और टी के बारे में पूछा गया, किधर है क्यू, किधर है टी? सर यहां पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्यू बड़ा है और इक्वल है टी से, ये हमारा आंसर बनेगा परफेक्ट। क्यू और टी के बीच में ये अपना आंसर बनेगा, है ना। सारे सिंबल क्यू की तरफ जा रहे हो, डबल साइन ही मिले, सिंगल साइन तो मिला नहीं, तो अपना आंसर डबल साइन वाला बनेगा, है ना। यही तो चीफ गेस्ट बनने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट अपने, है ना। चलिए, जब ये चीज आपसे आपका आंसर है, तो क्या क्यू बड़ा इक्वल टू टी है? देखो ये चीज पूछी गई, क्या क्यू बड़ा इक्वल टू टी? अभी भी यहाँ पे देखो रेस्पेक्ट किसको देनी है, बड़े वाले को देनी है। बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में कि बड़े वाले को देनी है। आप ऐसा मत बोलना कि सर टी छोटा है और इक्वल है क्यू से। क्या टी छोटा है इक्वल है यू से? नहीं यार, आपको हमेशा क्या बोलना है
क्या Q बड़ा है और इक्वल है T से? हमेशा बड़े वाले को रिस्पेक्ट देनी है। क्या Q बड़ा है और इक्वल है T से? यस सर, यही तो अपना आंसर बनना है, ये हो जाएगा सही। क्या Q बड़ा है T से? सर Q बड़ा तो है, दिखाई दे रहा है, लेकिन सर इक्वल भी तो हो सकता है। सर वी कैन नॉट से एनीथिंग, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा इस वाले में? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपके सामने अगला सवाल जल्द से जल्द निपटाना है यार, अब नहीं रुकना है बिल्कुल भी। इसको देखो और अब फोड़ दो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल अच्छे से उड़ा दो तुरंत। हाँ जी, जल्दी जल्दी करिए, 30 सेकेंड आपके पास, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हो गया। क्या टी बड़ा है एक्स से? ये बैठा टी, ये बैठा एक्स। सर एक सिंबल टी की तरफ, एक सिंबल एक्स की तरफ। सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। पी और डब्ल्यू के बारे में, सर ये बैठा पी, ये बैठा डब्ल्यू। सर सारे सिंबल आ तो रहे, बड़े सारे सिंबल आए सर पी और डब्ल्यू के बीच में, लेकिन सारे सिंबल पी की तरफ जा रहे हैं और एक हमें मिल गया सिंगल साइन, तो हमारा आंसर बन जाएगा सिंगल साइन वाला ही, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ओनली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस वाले का आंसर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। टी और वी के बारे में पूछा गया, क्या टी बड़ा है वी से? किधर बैठा टी? सर ये बैठा टी, ये बैठा वी, है ना। तो यहाँ पे हमें सिंगल साइन फिर से मिल चुका है, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? टी बड़ा है वी से, ये बन जाएगा अपना आंसर। यही चीज आपसे पूछी थी, आपने बोल दी यस। अगला, क्या क्यू बड़ा और इक्वल टू टी है? ये बैठा क्यू, ये बैठा टी। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है सर दोनों सिंबल क्यू की तरफ जा रहे हैं, और अपना आंसर क्या बन जाएगा? क्यू बड़ा इक्वल टू टी बन जाएगा, और यही चीज आपसे पूछी गई है, ये भी सही हो जाएगा। इसमें आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, बोथ कंक्लूजन फॉलोस। सभी का यही आंसर था, है ना? अरे बताते चलना यार, है ना, यही था ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल, इसका आंसर कौन बताएगा? जिसने भी इसका आंसर बता दिया समझ जाओ आपको ये चैप्टर लगभग 80% आ गया। मैं खुला बोलता हूं 80% आ गया। जाइए जल्दी से कर दीजिए इसको सॉल्व। पी और टी के बीच में, सर ये बैठा पी, ये बैठा टी। सर जैसे ही हमने सिंबल्स देखे, हमारा आंसर आ गया पी बड़ा इक्वल टू टी, क्योंकि सारे सिंबल डबल वाले थे और सारे पी की तरफ जा रहे थे। हमारा आंसर ये बनेगा। अब यही चीज को उसने तोड़ के लिख दिया एक एक करके। अब आप आंसर क्या बता सकते हो? आप कहोगे सर हम आंसर नहीं बता सकते, सर हम आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या पी बड़ा है टी से? क्या पी बड़ा है टी से? आप कहोगे सर अकेला नहीं बता सकता हम ये चीज, क्योंकि पी बड़ा तो है लेकिन इक्वल भी तो हो सकता है। अब अगला पूछा क्या पी इक्वल है टी से? आप कहोगे सर इक्वल तो है लेकिन बड़ा भी तो हो सकता है। कांड से दोनों में आगे कांड से दिमाग में चला क्या? आइदर और आइदर और का फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, कंक्लूजन्स के ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। जी हाँ सर, दिखाई दे रहे हैं। दूसरा रूल, ये पी और टी के बीच में कौन सी रिलेशन है? पी और टी के बीच में कौन सी रिलेशन है? अब ये रिलेशन कैसे बताने जाओगे? आप ऊपर जाओगे, इस स्टेटमेंट में देखोगे रिलेशन कौन सी है। पी और टी के बीच में सर सारे सिंबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्या आपको, मैंने क्या बताया था, अगर डायरेक्ट रिलेशन है, अगर डायरेक्ट रिलेशन है, क्या आपको ये दो सिंबल्स या फिर ये दो सिंबल्स मिले? और अगर इनडायरेक्ट रिलेशन है तो क्या आपको ये तीनों सिंबल्स मिले? यही तो चीज बताई थी मैंने आइदर और के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है कि आपको ये दो सिंबल्स मिले, आप कहोगे सर यस, एक बार पी बड़ा हो रहा है, एक बार इक्वल हो रहा है। अपना आंसर क्या बन जाएगा? आइदर और, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो, आइदर और। ठीक है, यू और एक्स के बारे में पूछा गया है। सर यू किधर बैठा है? ये रहा। एक्स किधर बैठा है? ये रहा। सर एक सिंबल यू की तरफ, एक सिंबल एक्स की तरफ। सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। मैंने क्या बोला था, साइन जब भी इंटरचेंज आ जाए, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, समझ जाओ आंसर नहीं बता सकते, वी कैन नॉट से एनीथिंग। अगला भी यू और एक्स के बारे में, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। दोनों में आगे कान से दिमाग में चला आइदर और। आइदर और का फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। जी हाँ सर, ऑब्जेक्ट सेम है। दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या है? यू और एक्स के बीच में कौन सी रिलेशन है? सर यू और एक्स के बीच में, सर यू और एक्स के बीच में एक सिंबल इधर जा रहा है, एक सिंबल इधर जा रहा है, यानी कि सर इनडायरेक्ट रिलेशन है। और इनडायरेक्ट रिलेशन है तो क्या आपको ये तीनों सिंबल्स मिले? आप कहोगे सर तीनों दिख तो रहे। इस चीज के अंदर भी मैंने एक चीज बताई थी कि किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लेना अच्छे से। आपने बोला सर यू को पकड़ लेते, यू एक बार बड़ा हो रहा है, यू एक बार बड़ा हो रहा है, यू एक बार छोटा हो रहा है, और यू इक्वल भी हो रहा है।
तो सर तीनों सिंबल्स मिल चुके हैं, अपना आंसर क्या बन जाएगा, आइदर और आइदर और कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें सभी को समझ में आ गई है। तो कैसा लगा अभी तक आपको, ये मेरे को बताएंगे आप सभी। ओके, कॉन्सेप्ट्स और भी आ गए हैं जिसमें आपको दिखाई देंगे ए नॉट इक्वल्स टू बी, बी नॉट इक्वल्स टू सी। अब ये वाले जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग करेंगे अपनी अगली क्लास में, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि नॉट इक्वल्स टू को कैसे डील करते हैं। पहले बताना यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? आप कहोगे सर नहीं है, तो अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना यार, अगर कोई डाउट नहीं है। और अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में लिखना कि सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, मेरे को ये चीज समझ नहीं आई, वो चीज मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपके साथ मेरे को शेयर करनी है। जी हाँ, एक सेकेंड। हाँ जी, अब मुझे आपके साथ एक चीज और शेयर करनी थी यार, है ना। चलिए, अगर आपने बैंकिंग के बारे में कुछ सोच रखा है कि सर हमें तो बैंकिंग का एग्जाम देने हैं इस साल और हमें निकालने भी है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने ये बातें सोच रखी है तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, आप स्टोर पे जाइए, देखना सर हमें तो बैंकिंग के एग्जाम्स निकालने हैं और कैसे निकालेंगे हम, ये चीज़ें दिमाग में चल रही है आपके कि सर हम कैसे निकालेंगे। तो यार आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा बैंक का, इधर देखो ये वाला, ये बैंक का हमारा स्पेशल मेगा पैक चल रहा है, जिसमें कि आपको एक्सपर्ट्स टीचर्स, जो हमारे फैकल्टीज है, एक्सपर्ट फैकल्टीज, वो आपको पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आप कर लीजिएगा एनरोल, सारी डिटेल आपके सामने है। बैच स्टार्ट होने वाला है कब से, कब से बैच स्टार्ट होएगा, है ना, तो ये होने वाला है 30 अप्रैल से, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग क्या क्या इसमें करेंगे भाई, मेंटरशिप सेशंस है, लाइव डाउट सेशंस है, 6500 प्लस MCQs है, 350 प्लस आवर्स की क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, ठीक है। एक्सपर्ट फैकल्टीज तो है ही, पूरे ऑल ओवर इंडिया से ढूंढे जाते हैं आपके लिए फैकल्टीज, वो लोग आते हैं जिनका खुद के एग्जाम्स निकला होता है, तो यहाँ पे सब एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। तो अब कंटेंट के मामले में तो यार स्टडी IQ दी बेस्ट है, ये चीज़ आप तो जानते ही हो। स्टडी IQ का IS चैनल तो आपने देखा ही हुआ है, कंटेंट आपके सामने है भाई कि क्या कंटेंट होता है हमारा, तो सेम चीज़ हमारी बैंकिंग में भी मिलेगी आपको। इस पैक को आप लोग कर लीजिएगा एनरोल। क्लास कैसी लग रही थी आपको, अगर अच्छी लग रही थी तो मैं आपके सामने एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप सीधा ऑफर्स पे जाएंगे और आपको यहाँ पे ऑफर में लगाना है सागर लाइव प्रोमो कोड, जिससे कि आपको मिलेगा अच्छा मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। क्या लगाएंगे, देखो यार इसका जो प्राइसेस है यार, यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है हमें, गोल्ड, अगर गोल्ड में चाहिए तो 12 मंथ्स की वैलिडिटी है और 24 मंथ्स की भी वैलिडिटी आ चुकी है, यानी कि 2 साल की वैलिडिटी आ चुकी है। आप यहाँ पे एक प्रोमो कोड लगा देना, प्रोमो कोड क्या है यहाँ पे, सागर लाइव, ठीक है। क्या लगाएंगे आप, सागर लाइव, SAGARLIVE, ठीक है जी। सागर लाइव जैसे आप लगाएंगे आपको मिल जाएगा फ्लैट डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस पे, ठीक है। जब आप इस पे लगाते तो आपको इस पे भी मिल जाता है यार, देख लो, समझ गए, 875 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपको 24 मंथ्स के लिए रखना है अपने पास रिकॉर्डेड सेशंस को, तो आप रख सकते हैं, आपको 24 मंथ्स तक ये जो फीचर्स होते हैं ये मिलते रहेंगे, और 12 मंथ्स तक अगर आपको रखना है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए में ये आपको बैच मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ गई है। और जो लोग SSC की भी तैयारी करना चाहते हैं यार, उनके लिए SSC वाला भी है, जो लोग बैंक और SSC की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बैंक SSC वाला पैक है। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको लगाना है कूपन कोड सागर लाइव, बस ये लगाना था आपके सामने, ये कूपन कोड है, मैंने आपको लगा के भी दिखा दिया, ये तो बैंकिंग वाला था, जिससे कि आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो क्लास कैसी लगी ये मेरे को कमेंट से बताना, और लाइक कर देना सेशन को, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच क्लास, कल मिलते हैं आपसे फिर से दोबारा इसी टाइम पे, तो जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। स्टडी IQ आपके साथ खड़ा है और मैं मिलूंगा आपसे कल। जब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे स्टडी IQ बैंक एंड SSC। जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ बैंक एंड SSC
शुरुआत से सफलता तक।